औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो हैं वो पहले से बहुत बेहतर होंगे। अगर पहले से बहुत बेहतर हैं तो फिर वो डॉक्टर साहब आगे से यही कहते हैं कि यही मेडिसिन यूज़ करें और बेहतर हो जाएंगे। तो यही मेडिसिन मैथ है, इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें और बेहतर हो जाएंगे। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यह है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके ऑल पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन इसमें बाय स्केच करके करनी है। तो स्केच करने के लिए कुछ बातें पहले हैं वो समझ लें, बातें जो है वो करने के बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये है एफ ऑफ एक्स वेयर ए बी सी ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि ये जो ए है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ए जीरो हो जाता है ना, अगर ये, तो फिर तो ये वाली चीज ही खत्म हो जाती है, फिर एक्स की पावर 1 रह जाती है। तो एक्स की पावर 1 वाला तो लीनियर फंक्शन होता है, वो तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, इसलिए ये ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब ए अगर जीरो नहीं है तो या तो ए जीरो से ग्रेटर देन है या जीरो से लेस देन है, या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो ए जो है, इस ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये एमसीक्यूज बता रहा हूं, लीडिंग कोफिशिएंट। अब ये जो ए है, अगर ये ए, अच्छा इसका जो ग्राफ है ना वो बनता है पैराबोला। पैराबोलिक शेप कौन सी होती है, चैप्टर नंबर 2 में इसको डिटेल के साथ पढ़ा है। या तो ये अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये वाला जो आपका पॉइंट है ये सबसे नीचे है, इसे बोलते हैं मिनिमम पॉइंट और इसे कहा जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स अगर आपके पास ए हो जीरो से ग्रेटर देन, ये एमसीक्यू है, अगर ए जीरो से ग्रेटर देन हो तो जो वर्टेक्स है वो मिनिमम पॉइंट होता है। वर्टेक्स क्या होता है? मिनिमम पॉइंट। अगर आपके पास ए जीरो से लेस देन हो तो ये जो वर्टेक्स है ये कौन सा होता है? ये मैक्सिमम पॉइंट है। अच्छा, अगर ए जीरो से ग्रेटर देन है तो अपवर्ड ओपन होता है, अगर ए जीरो से लेस देन है तो डाउनवर्ड ओपन होता है, ठीक है जी। ये आपने एमसीक्यूज याद रखने के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ग्रेटर देन जीरो हो तो मैक्सिमम, लेस देन जीरो हो तो मिनिमम। ग्रेटर देन जीरो के लिए अपवर्ड ओपन, लेस देन जीरो के लिए डाउनवर्ड ओपन। अब एक और बात कि जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y जीरो होता है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, और y इंटरसेप्ट के लिए x जीरो। मतलब अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को जीरो पुट करना है, अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को जीरो पुट करना है। अब एक फार्मूला वर्टेक्स फाइंड करने का वो नोट कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। वर्टेक्स को h और k, h का फार्मूला होता है -b/2a और k का फार्मूला है c-b² डिवाइडेड बाय 4a। इन सारी बातों को रिवाइज कर लें, नोट कर लें। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं जी। पार्ट 1 है ये ना, x² - 4x लिखा हुआ है। हो सकता है लाइट की वजह से ना यहां से आपको नजर ना आ रहा हो, तो ये 4x लिखा हुआ है। क्वेश्चन को जैसे मैं पहले क्वेश्चन को करूंगा, आपने गौर से सुननी है मेरी बातें, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है, हम इसको वाई के इक्वल लिख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x² - 4। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 6 के 6 पार्ट्स में फॉर y इंटरसेप्ट फाइंड करनी है। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या जीरो हो जाएगा? x जीरो पुट करते हैं। y जीरो स्केयर -4 इंटू जीरो, y का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। एक्स वाई क्या बनेगा? एक्स वाई जीरो एंड
0। उसके बाद फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो y की जगह पे 0, एक्स स्केयर, इसको ना तरतीब से लिख लेता हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x है, चलो इधर लिख देता हूं, ये भी 0 के इक्वल, और x माइनस 4 भी, इधर से x का आंसर क्या है, वो तो 0 ही है, इधर से x किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो एक्स वाई इधर भी लिखना है और एक्स वाई इधर भी लिखना है। तो पहले मैं एक्स वाई इधर वाला पॉइंट लिखता हूं, x का आंसर क्या है 0, y भी 0 पुट किया है, x का आंसर क्या है 4 और y क्या पुट किया है 0। उसके बाद हमने फाइंड करना है वर्टेक्स, तो फॉर वर्टेक्स एच के, तो यहां पे ना मैं लिख लेता हूं अपनी आसानी के लिए, a वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है तो वो 1 है, b वो है जो x के साथ लिखा हुआ -4, और c कांस्टेंट इसमें नहीं है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। h का फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू -b/2a, तो माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4/2, 2 2 4, 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। k का फार्मूला क्या है, c -b²/4a, तो c 0 है, माइनस बी -4² डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल, -4 आ जाएगा। तो h और k जो है वो आपके पास क्या आ गया 2 एंड -4। तो अब लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, a 1 के इक्वल है तो ये 0 से बड़ा होता है, 1 ग्रेटर देन 0, सो वर्टेक्स 2 -4 इज मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। अगर ये 0 से लेस देन होता है तो फिर वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, आपको पता है। तो अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, तो मैं ग्राफ इसका इधर ही चले बना देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक मैंने लगा ली है लाइनें, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 अच्छा जी, पहला सबसे पॉइंट कौन सा है, सबसे पहला पॉइंट ये है 0 0, यहां पे आ जाएगा। उसके बाद वाला पॉइंट कौन सा है, वो भी 0 0, तो वो पहले लगा दिया। उसके बाद वाला 4 0, यहां पे आ जाएगा 4 और 0 यहां पे। अच्छा वर्टेक्स क्या है 2 और -4, अच्छा 2 कहां पे आएगा, यहां पे, -4 है तो नीचे को, यहां पे, मतलब 2 के सामने और इधर से -4 के सामने, ये है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वाले, इन 3 पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर है। और बुक में कहा हुआ है इसकी डोमेन और रेंज लिखें, तो डोमेन और रेंज का डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। अगर आपने वो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है शायद, अगर वो लेक्चर नहीं सुना तो उसको पहले जाके सुन लें, डोमेन रेंज की आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन, बात जरा गौर से समझनी है, डोमेन, अब देखें डोमेन वो है जो पुट करते हैं, आप इसमें जो मर्जी पुट करें, दुनिया जहान का नंबर पुट कर लें जो मर्जी, इसका जो आपके पास आंसर है वो नीचे 0 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे x ही नहीं है तो नीचे 0 कैसे आएगा, ना ये योटा आएगा, स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो इसकी डोमेन सारे ही रियल नंबर है, वो लिखते होते हैं -∞ से +∞ ओपन इंटरवल। अब इसकी लिखनी है रेंज। अब रेंज वाली भी बात समझनी है। मुझे ये बताएं सबसे कम आंसर क्या आया, मिनिमम आंसर आया ना, मिनिमम वो क्या आया है, ये है -4, -4 से फिर बढ़ते जा रहे हैं, कितने बढ़ते जा रहे हैं, चाहे इसको छत के साथ लगा दें, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो -4 से +∞, इधर ओपन इंटरवल और इधर कौन सा आएगा, क्लोज इंटरवल। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1।
इसको नोट कर लीजिए। हम इसका पार्ट 2 करते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझना। पहले y इंटरसेप्ट, फिर x इंटरसेप्ट, फिर वर्टेक्स, फिर ग्राफ, फिर डोमेन, फिर रेंज, फिर खत्म। ठीक है जी, पार्ट 2 करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। लाइट की वजह से ये नजर नहीं आता, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। तो फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, आप जब इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। y का आंसर क्या आ जाएगा 6। x y क्या बनेगा, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 6। उसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, इसमें y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ना मैं तरतीब से, इसको मैं इधर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसके हमने बनाने हैं पेरमी टर्म, ब्रेक करनी है, तो ये इसको ब्रेक करके 3x और 2x लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए, प्लस या माइनस करने से 5 आए। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3। तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3, तो x माइनस 3 जो है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और x माइनस 2 जो है ये भी, इधर से x का आंसर आ जाएगा 3, इधर से x का आंसर क्या आ जाएगा 2। अब हमने x y को इकट्ठा लिखना है, इधर भी और इधर भी, तो इधर हो जाएगा 2 एंड 0, इधर क्या हो जाएगा 3 एंड 0। अब उसके बाद वर्टेक्स फाइंड करना है, तो फॉर वर्टेक्स h के, फॉर वर्टेक्स h एंड k, तो पहले यहां पे a b और c की वैल्यूज निकाल। a वो है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 1, b किसके इक्वल है माइनस 5 के, c किसके इक्वल है 6 के। तो h इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a, तो माइनस b की जगह पे माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1, तो ये हो जाएगा 5 ओवर 2। k फाइंड करते हैं, k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। c किसके इक्वल है 6 के, माइनस b माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर 4। तो आपके पास जो h और k आया है, h क्या है 5 ओवर 2 और k क्या है माइनस 1 ओवर 4। तो सो a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। वर्टेक्स कौन सा है 5 ओवर 2 एंड माइनस 1 ओवर 4 इज मिनिमम पॉइंट। ये मिनिमम होगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हमारे पास 6 तक आए हैं, तो वो ग्राफ ज्यादा हो जाएगा। चले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। आपने कोशिश करनी है कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जी अब देखें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है 0 6, कहां पे होगा 0 यहां पे और 6 यहां पे, 0 6 एक पॉइंट आ गया। उसके बाद वाला पॉइंट 3 0 यहां पे, उसके बाद वाला पॉइंट 2 0 यहां पे, तो 6 0 3 0। अब वर्टेक्स जो है वो है 5 ओवर 2, तो ये तकरीबन होता है 2.5, तो ये 2 और 3 के दरमियान में होगा यहां पे, और उसमें ये -1 ओवर 4 है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो तकरीबन यहां पे डॉट आ जाएगा यहां पे। तो इनको अब आपस में मिलाना है। अब कैसे इनको मिलाएंगे, ये इसके साथ इस बिलू के साथ मिला के इसको ऐसे बढ़ा देंगे,
तो ये आपका इसका आंसर है। इसकी अब हमने लिखनी है डोमेन और रेंज। डोमेन डोमेन तकरीबन सब क्वेश्चन की सेम है। रेंज डोमेन आएगी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी ओपन इंटरवल। रेंज कैसे निकालते हैं? सबसे जो कम आंसर है वो -1/4 है। -1/4 से शुरू होगी और बढ़ती जा रही है प्लस इनफिनिटी तक। इनफिनिटी के गिर्द ओपन इंटरवल आता है और इधर कौन सा आ जाएगा? क्लोज। तो लीजिए ये आपके पास था पार्ट 2। पार्ट 3 करते हैं जी। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में शुरू में यहाँ पे माइनस आ गया, पहले दोनों पार्ट्स में नहीं था, तो माइनस की वजह से ये वो आगे जाके थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, उसका मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले वही काम, फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 हो जाएगा, तो इसको पहले वाई के इक्वल ऐड करना था। चले मैं इधर लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू -0 स्केयर प्लस 2 इंटू 0 -8। तो वाई का आंसर क्या आ जाएगा? -8। एक्स वाई कैसे लिखेंगे? एक्स 0 है और वाई क्या है? -8। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। उसके बाद फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या 0 हो जाएगा? वाई। तो वाई 0, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -x स्केयर। अब एक काम ये होता है कि इनमें से माइनस को कॉमन लिया जाता है, क्योंकि हमने वो इसके वो फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर मेरे ख्याल से इसके बनने ही नहीं है। माइनस कॉमन ले, एक्स स्केयर ये हो जाएगा -2x और ये क्या हो जाएगा? +8। तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस खत्म हो जाता है, रह जाता है एक्स स्केयर -2x + 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, इसके फैक्टर नहीं बनते, आप जैसे मर्जी कर लें। -4x इसके फैक्टर नहीं बनते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला a 1 के इक्वल, b -2 के इक्वल और c 8 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू b किसके इक्वल है? -2 के प्लस माइनस -2 स्केयर -4a1 के और c किसके इक्वल है? 8 के डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 + -4 -32 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा -28। माइनस अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो तो हो जाता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है? इमेजिनरी का मतलब ये है कि आप इसको ड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम उधर ड्रा नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट आया, वो पॉइंट कौन सा है शहजादा? वो ये है 0 और -8। अब हम इसका वर्टेक्स, अगर ये एक्स का आंसर आया है इमेजिनरी, तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जो लाइन ऐसे लगती है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, क्योंकि वो इमेजिनरी आ गया। ठीक है, वो आप जब ग्राफ बनेगा तो आप वहां पे देख भी लेंगे कि वाकई ही नहीं कट करती। अब हमने क्या करना है? अब हमने वर्टेक्स निकालना है। तो फॉर वर्टेक्स, फॉर, अब ये बात याद रखनी है कि जब आपने वर्टेक्स निकालना है तो ए बी और सी की वैल्यूज आपने क्वेश्चन में से लेनी है। ए किसके इक्वल है? -1 के, बी किसके इक्वल है? 2 के और सी किसके इक्वल है? -8 के। तो ए इज इक्वल टू, सॉरी एच इज इक्वल टू -b/2a, तो -2/2 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा के। c -b स्केयर डिवाइडेड बाय 4a, तो c किसके इक्वल है? c आपके पास है जी -8 -2 स्केयर ओवर 4 इंटू -1 -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4/4, 4 4 से कैंसिल, -8 + 1 इज इक्वल टू -7। तो जो आपके पास एच और के जो है वो क्या आएगा? 1 एंड, अब आपने 1 एंड -7, तो ए का आंसर क्या है? -1। ए -1 है ना, -1 0 से लेस देन होता है। सो वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स आपके पास है 1 - 7 इज मैक्सिमम पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट।
अब हमने बनाना है ग्राफ, लेकिन आप ग्राफ पे पॉइंट सिर्फ दो ड्रा कर सकते हैं। कौन कौन से? एक ये 0 और -8, और दूसरा कौन सा है? ये वाला वर्टेक्स। लेकिन आपके पास 3 या 4 पॉइंट्स होने चाहिए। 3 पॉइंट्स तो आपके पास 4 तो होने ही चाहिए, 4 होंगे तो आप उनको मिलाएंगे तो ग्राफ आपका अच्छा बनता है, आप इजीली उसको स्केच कर सकते हैं। तो अब हमने एक पॉइंट, हमारे पास 2 हैं, अब अपने 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। वो पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं वो मैं ये रेज कर रहा हूं, आपने इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वो पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम ग्राफ स्केच करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, आपने भी टेबल ऐसे ही बनाना है। एक्स, ये एक्स है और ये वाई, जो क्वेश्चन दिया गया था। मैं कहता हूं आप एक्स की जगह पे -1 पुट करें, लाजमी नहीं है -1, आप कोई से 3 पॉइंट्स अपनी मर्जी से ले लें। इस स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल कोई और लिए हैं, इस स्टूडेंट ने कोई और लिए हैं, पिछले स्टूडेंट ने कोई और लिए हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन लेने कोई से आपने 3 पॉइंट्स अपनी मर्जी से। इधर पुट करें -1, रफअबल मैं यहां पे करता हूं। तो ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इधर क्या आएगा? -1 -2, इधर आ जाएगा -11, -11 आंसर आया है। ठीक है, 0 पुट करें, 0 पुट करने से तो -8 आता है, ये हमने पॉइंट एक पहला भी निकाला। 1 पुट करते हैं, जब 1 पुट करेंगे -1 +2, -1 +2 -8, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, -7, तो इधर क्या आ जाएगा? -7। तो ये हमने जो पॉइंट्स 3 निकाले हैं, इन 3 पॉइंट्स को ग्राफ में कैसे ड्रा करना है वो भी आपको बताता हूं। वो पहले 2 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं जो वर्टेक्स वाले हमने निकाले थे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 मैंने लाइन इस वजह से लगाई है क्योंकि हमारे पास 11 तक आंसर आया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या था जो मैंने रेज किया, मैंने कहा था जेन में रखना है 0 और -8, 0 यहाँ पे, -1 -2 -3 -4 -5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा था? वर्टेक्स वाला, चले लगा लें, वो 1 और -7। वर्टेक्स वाला पॉइंट चले बाद में लगाते हैं, या अभी भी लगाना तो लगा सकते हैं। 1 यहां पे, -7 ये है, 1 2 3 1 के और -7। अच्छा, अब ये तो 2 पॉइंट्स हमने क्वेश्चन में निकाले। अब ये जो हमने खुद निकाले बाद में वो कौन से हैं? -1 और -11। -1 कहां पे आएगा? ये है -1, -1 पीछे को होते हैं ना, -1 और -11, ये तकरीबन यहां पे पॉइंट आएगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, ये पॉइंट्स को मैंने रेड कर दिया है। उसके बाद देखिए 0 और -8 ये पहले लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 1 और -7, 1 और -7, तो 1 और -7 भी असल में तो ये पॉइंट्स जो है वो वही है जो पहले। फिर उसको करना क्या है? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऊपर को नहीं जाना क्योंकि ये मिनिमम है पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट तो ये नीचे को आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे एक पॉइंट और निकाल सकते हैं, 2 पे निकाल लें बेशक। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 +4 और -8, तो 2 पुट करने से 2 और -8 आएगा, 2 और -8, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, और वो देखना जरा, ये देखिए 2 यहाँ पे और -8 इसके सामने यहाँ पे, तो ये देखें वो वैसे ही बना था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट का और इजाफा कर लें, 2 पुट करने से क्या आता है? -8। अगर आप 3 तक भी करेंगे तो भी ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो आप देख लें ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा। अब डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन, इसकी डोमेन क्या आएगी? डोमेन तो -∞ से +∞ है, रोला सारा बनता है रेंज में जाके। रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज है सबसे ज्यादा आंसर क्या आया, सबसे ज्यादा वो ये है -7, सबसे कम आंसर कम होता जा रहा है -∞ की तरफ, तो -∞ से -7, इधर क्लोज इंटरवल और इधर कौन सा आएगा? ओपन। तो ये आपका इसका आंसर है पार्ट 3। थोड़ा सा लेंथी तो उम्मीद है समझ आया होगा। पार्ट 4 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट
x इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे 0 स्केयर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4, y का आंसर क्या आ जाएगा 4। x y को जब इकट्ठा लिखेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 0 एंड 4। ये आपके पास एक पॉइंट है। उसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, इधर y की जगह पे 0 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4x। इसका फार्मूला भी कंप्लीट होता है। आपने पेयर बनाने हैं तो पेयर बना लें, मिड टर्म ब्रेक होके। अगर फार्मूला कंप्लीट करना है तो 4x, ये किसका स्केयर हो जाएगा 2 का। फर्स्ट अमाउंट x है माइनस सेकंड 2 है, कंप्लीट का स्केयर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो x माइनस 2 स्केयर, इसका भी स्केयर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो मैं यही लिख रहा हूं। एक्स वाई क्या आ जाएगा एक्स वाई 2 एंड 0। एक पॉइंट ये एक और आ गया फॉर वर्टेक्स एच के, फॉर वर्टेक्स एच के। तो वर्टेक्स के लिए ए किसके इक्वल है 1 के, बी किसके इक्वल है -4 के, और सी किसके इक्वल है 4 के। एच का फार्मूला क्या है माइनस बी ओवर 2a, तो माइनस इंटू -4 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। के निकालते हैं, c माइनस बी स्केयर ओवर 4a, तो c क्या है 4 माइनस बी क्या है -4, 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16, और ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो वर्टेक्स आया h और k, उसमें h क्या है 2 और ये क्या है 0। तो a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, सो वर्टेक्स 2 0 इज मिनिमम पॉइंट। पिछले क्वेश्चन में मैंने टेबल बनाया है, अगर आप टेबल ना भी बनाते तो भी ग्राफ बन जाना था। अभी इस क्वेश्चन में मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, हालांकि हमारे पास पॉइंट जो हैं वो कितने हैं 0 4, ये भी 2 0 है, ये भी 2 0 है। पॉइंट हमारे पास 3 है लेकिन हैं 2, क्योंकि वो 2 सेम है। पिछले में भी 2 थे लेकिन हमने ज्यादा करने के लिए टेबल बनाया। अब टेबल के बगैर मैं ग्राफ बनाऊंगा, अगर आप चाहें तो टेबल आप ना बनाए, कोई मसला नहीं है, ग्राफ समझे जरा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जी पहला पॉइंट कौन सा 0 4, यहां पे आ जाएगा। उसके बाद वाला पॉइंट कौन सा है 2 0, यहां पे आ जाएगा, और फिर 2 0 वर्टेक्स यहां पे ही आ जाएगा। अब देखें, इसको तो इसके साथ मिला दिया, अब तीसरा पॉइंट नहीं है जिसको इसको किसके साथ मिलाएं। अब बात समझनी है गौर से, ये वाला पॉइंट है मिनिमम पॉइंट। अगर ये मिनिमम पॉइंट है तो ग्राफ नीचे नहीं जाना बल्कि ऊपर जाना, क्योंकि मिनिमम तो ये है, मैक्सिमम होना शुरू हो जाना ग्राफ। फिर तो इस इधर को ऐसे लगा दें, टेबल ना बनाए। अगर आप टेबल बनाएंगे फिर भी ग्राफ ऐसा ही बनना है, ठीक है जी। तो ये वाला आपका सबसे मिनिमम पॉइंट है। डोमेन पूछने लगे इसकी जी, डोमेन पिछले क्वेश्चन में इमेजिनरी आया था, तो मैंने आपको कहा था वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसमें क्या आया है 2 और 0, तो 2 और 0 है तो ये एक्स एक्सिस को 2 और 0 पे टच करेगा। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखिए उसने 2 0 पे टच किया भी है, ठीक है। तो डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज क्या है सबसे छोटा आंसर, सबसे कम कौन सा है 0, और कहां तक है प्लस इन्फिनिटी, बढ़ता जा रहा है बाद में, इधर क्लोज इंटरवल उधर ओपन इंटरवल। अब आप कहेंगे 2 भी तो है साथ, लेकिन वाई वाला लिखते हैं रेंज में, ठीक है, डोमेन में एक्स वाला लिखते हैं। तो यही आपका पार्ट 4 था, नोट कर लीजिए। पार्ट 5 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 5 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3 में। तो अगर ये पॉइंट में आ गया तो मेरे पास भी कैलकुलेटर है, हम डरते नहीं है किसी से भी, सही है ना। क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें फार वाई, या पहले लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 8.3। उसके बाद फार y इंटरसेप्ट, फार y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए x क्या हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू
0 स्केयर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 8.3। तो y का आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 8.3। एक्स वाई क्या बनेगा? x क्या है? 0 और y क्या है? माइनस 8.3। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू, इसको ना मैं तरतीब से ऐसे ही लिखूंगा, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 8.3 इज इक्वल टू 0। इधर से a किसके इक्वल है? 1 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है b2 के, और c है माइनस 8.3, ये पॉइंट है, माइनस नहीं है। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस b की जगह पे 2 प्लस माइनस b की जगह पे 2 का स्केयर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 8.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। माइनस 2 प्लस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8.3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 33.2 प्लस 33.2 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस, इसमें प्लस कर दें 4 को और उसका स्क्वायर रूट ले लें, वो आपके पास आ जाएगा 6.09, यहां तक ही लिख लें, डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू एक दफा माइनस 2 प्लस 6.09 डिवाइडेड बाई 2, एक दफा x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6.09 डिवाइडेड बाई, इनको प्लस करते हैं, माइनस 2 प्लस 6.09 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.045 और y इधर से भी x लिख लें, माइनस 2 माइनस 6.09 इक्वल, सॉरी माइनस 2 माइनस 6.09 इक्वल प्रेस करना, अब वो इकट्ठा नहीं करते होते, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पे कर दे। तो ये आपके पास आएगा माइनस 4.04। इधर x और y लिख लें, वो क्या आएगा? 2.045 और y 0 है। इधर x और y लिख लें, x क्या है? माइनस 4.04 और y क्या है? 0। नेक्स्ट, फॉर वर्टेक्स एच के, फॉर वर्टेक्स एच एंड के, ए लिखते हैं 1 के इक्वल, बी किसके इक्वल है? 2 के, सी किसके इक्वल है? माइनस 8.3 के। एच का फार्मूला क्या है? माइनस बी ओवर 2a, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल, माइनस 1 आ जाएगा। एच के निकालते हैं, सी माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई 4a, सी किसके इक्वल है? माइनस 8.3 के, माइनस बी किसके इक्वल है? 2 का स्केयर, और ए किसके इक्वल है? 1 के। तो माइनस 8.3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल, माइनस 8.3 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 9.3। तो एक्स, एच और के क्या है? एच क्या है? एच आपके पास है माइनस 1। ये मैं, मेरे ख्याल से मैं बाहर चला गया रेंज, उससे ना थोड़ा सा, चले खैर आप इसको देख लीजिएगा। माइनस 1 माइनस 9.3, ये आपके पास वर्टेक्स है। अब आपने लिखना है कि जो ए है वो 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट आपके पास जो है ग्रेटर देन 0 है, मिनिमम पॉइंट आएगा। मैं इधर ड्रा करता हूं, ये माइनस 8.3 है। ग्राफ बनाते हैं, यहां तक रेज कर दिया ताकि हम इसका ग्राफ इजीली स्केच कर सके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6, इनमें स्पेस कम रखी, ऊपर जगह कम है। 1 2 3 4 5 6 7, लाइन टेढ़ी होगी थोड़ी बार। क्या पहला पॉइंट कौन सा? 0 और माइनस 8.3, 0 यहाँ पे है, माइनस में तो नीचे को 1 2 3 4 5 6 7 8.3 है, तो यहाँ तक आ जाएगा 9 तक लग, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 7 8 माइनस, ये एक पॉइंट आ गया। उसके बाद वाला पॉइंट कौन सा? 2.045, 1 2 3
4 5 6 7, तो 2.0 यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा। उसके बाद कौन सा -4.04, तो -1 -2 -3 -4 यहाँ पे आ जाएगा। एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये, वर्टेक्स कौन सा है? -1 यहाँ पे और -9.3, तो ये 9 है, 9 के बाद 10 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। मिलाना, ये सारे जो ब्लैक डॉट्स हैं उनको मिला देना, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये हमारे पास एक प्यारी सी शक्ल बन गई है। इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन आपको पता है वही है -∞ से +∞। रेंज जो है सबसे कम आंसर कौन सा है? -9.3, और कहाँ तक है बढ़ रहा है? +∞। इधर आएगा ओपन क्लोज इंटरवल और इधर कौन सा आएगा? ओपन इंटरवल। ये आपका आंसर है। थक तो नहीं गए आप? लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट 6 है, ये मैं कर देता हूँ एंड ग्राफ आप खुद बना लीजिएगा। डोमेन और रेंज में इसको कर देता हूँ। तो सबसे पहले एज या लेट y इज इक्वल टू, ये -x² तरतीब से लिख लें, -x + 6। तो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए, या पहले y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए क्या 0 हो जाएगा? x। अच्छा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। y का आंसर x y में डायरेक्ट लिख देता हूं, x 0 y क्या है? 6। एक पॉइंट आ गया। फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करते हैं, -x² -x + 6 इज इक्वल टू 0। इधर से माइनस को कॉमन ले लें, x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाने से माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। x² + x - 6 इसके पेयर बन जाएंगे, x² + 3x - 2x - 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x + 3, इनमें से -2 कॉमन आ जाएगा, x + 3। तो x + 3 एंड x - 2 दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, x + 3 भी 0 के इक्वल और x - 2 भी। इधर से x का आंसर आ जाएगा -3, इधर से x का आंसर क्या आ जाएगा? तो x y को इकट्ठा लिखना है, इधर क्या आ जाएगा? -3 एंड 0, और इधर से x y क्या आ जाएगा? 2 एंड 0। तो अब हमने फॉर वर्टेक्स h के, फॉर वर्टेक्स h एंड k, इसमें देखिए a किसके इक्वल है? -1 के। b किसके इक्वल है? वो भी -1 के। c किसके इक्वल है? h फाइंड करते हैं। माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। k फाइंड करते हैं, c - b²/4a। c किसके इक्वल है? 6 के। b किसके इक्वल है? /4 × a 1 के। तो ये हो जाएगा 6 - 1 a -1 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 24 + 1 25/4। तो h और k क्या बनेंगे? h क्या है? वो है 1/2 और k क्या है? 25/4। तो a इज इक्वल टू -1, -1 0 से क्या होता है? लेस देन। सो वर्टेक्स के, ये जो आपके पास वर्टेक्स है 1/2 25/4, ये वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है? ये आपके पास देखिए इज मैक्सिमम पॉइंट। अब आपने इसका ग्राफ बना के डोमेन और रेंज जो है इसकी वो लिख लेनी है। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझाया है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में किया है। इस क्वेश्चन का ग्राफ आप बना लीजिएगा, अब इतना तो आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत।